प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द साइंस गुरु में। मैं संजय कुमार पुनः आपके बीच उपस्थित हूं एक बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। आज के इस वीडियो में हिंदी विषय से संबंधित हम उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करने वाले हैं जो आप सभी छात्र छात्राओं के लिए 2025 में होने वाले मैट्रिक एग्ज़ाम में काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसलिए आप सभी छात्र छात्राओं से मेरा विनम्र आग्रह है कि मेरे इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सके और 2025 में होने वाले मैट्रिक एग्ज़ाम में हिंदी विषय में आप अच्छा अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए आज के इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे गद्य भाग का जो प्रथम पाठ है उसका शीर्षक क्या है। उसका जो शीर्षक है वह यह है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा हमारे प्रथम गद्य भाग का जो पाठ है उसका शीर्षक है, उसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। उसके अगर आपका लेखक का नाम पूछा जाए तो भीमराव अंबेडकर। याद रखना है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा नामक जो शीर्षक है उसके जो लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। अगर आपसे पूछा जाए कि श्रम विभाजन जाति प्रथा साहित्य की कौन सी विधा है, विधा अगर आपसे पूछी जाए तो ध्यान रखना है वो निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है एक निबंध है। विधा अर्थात पूछा जा सकता है कि कविता है, कहानी है, निबंध है, भाषण है, तो आपका जवाब होगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा वह निबंध है। उस पाठ को किस भाव से लेखक के द्वारा लिखा गया है, तो जो भाव है वह यह है जाति प्रथा की व्यर्थता। अर्थात उस पाठ में भीमराव अंबेडकर साहब ने जाति प्रथा को व्यर्थ बताया है, बेकार बताया है, क्योंकि जाति प्रथा जो होता है हमारे समाज में बेरोजगारी को बढ़ावा देता है। श्रम का जो विभाजन हो योग्यता के आधार पर हो, न कि जाति के आधार पर हो। इन सारे तथ्यों की चर्चा जो है प्रस्तुत पाठ में उन्होंने की है। हमारा जो दूसरा पाठ है उसका नाम है विष के दांत। याद रखना है, दूसरे पाठ का नाम है विष के दांत और उनके जो लेखक है उनका नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। विष के दांत पाठ के जो लेखक है उनका नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। और साथ ही अगर विधा पूछी जाए वो कौन सी विधा है विष के दांत, तो एक कहानी है। याद रखना है, विष के दांत जो है वो एक कहानी है और उनके जो प्रमुख पात्र हैं उनमें नाम है सबसे पहला सेन साहब, खोखा, मदन और गिरधर। याद रखना है, सेन साहब, खोखा, मदन, गिरधर जो है विष के दांत कहानी के प्रमुख पात्र हैं। हमारा जो तीसरा पाठ है उसका शीर्षक है भारत से हम क्या सीखें। याद रखना है, भारत से हम क्या सीखें। इस पाठ के जो लेखक है उनका नाम है मैक्स मूलर। ध्यान से सुनेंगे, इस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है मैक्स मूलर और यह साहित्य की कौन सी विधा है, तो भारत से हम क्या सीखें एक भाषण है। याद रखना है, साहित्य की अगर विधा पूछी जाए तो वो भाषण है। और साथ ही भाव क्या है, तो भारत की विशेषताओं का वर्णन है। भारत से हम क्या सीखे, इस पाठ में मैक्स मूलर साहब ने भारत की विशेषताओं का वर्णन करने के उद्देश्य से प्रस्तुत पाठ को लिखा है। आगे जो हमारा जो चौथा पाठ है उसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। याद रखना है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नोट करते रहेंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। विधा का नाम पूछी जाए तो ललित निबंध है और भाव जो है वो मानवतावाद का है। विधा ललित निबंध और भाव जो है वो मानवतावाद का है। आगे हमारा जो पांचवा पाठ है उसका शीर्षक है नागरी लिपि। इसके जो लेखक है उनका नाम है गुणाकर मूले। विधा जो है यह निबंध है। अगर आपसे पूछा जाए कि नागरी लिपि साहित्य की कौन सी विधा है तो वो निबंध है और इनके जो लेखक है गुणाकर मूले। भाव जो है नागरी लिपि का इतिहास, अर्थात नागरी लिपि के इतिहास का वर्णन करने के उद्देश्य से नागरी लिपि नामक जो पाठ है उनको लिखा गया है। छठा पाठ है बहादुर। इस पाठ के जो लेखक है उनका नाम है अमरकांत और जो विधा है ये कहानी है। बहादुर अमरकांत जी के द्वारा लिखा गया है और साहित्य की कौन सी विधा है, तो साहित्य की वो कहानी है। आगे ध्यान से सुनेंगे, इसके जो प्रमुख पात्र हैं उनका नाम है बहादुर निर्मल किशोर। ये पूछा जाता है कि इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं वो कौन कौन है। बहादुर शीर्षक कहानी का पात्र कौन है, तो बहादुर निर्मल किशोर। सातवां जो हमारा पाठ है उसका नाम है
परंपरा का मूल्यांकन, इसके जो लेखक है रामविलास शर्मा जी हैं और साहित्य की विधा है वो निबंध। याद रखना है, परंपरा का मूल्यांकन के लेखक रामविलास शर्मा और विधा निबंध है, और भाव पूछा जाए तो वो साहित्य का चिंतन है। याद रखना है, साहित्य का चिंतन है, वो साहित्य चिंतन किया गया है नलिन बिलोचन शर्मा जी के द्वारा। हमारे गद्य भाग का जो 8वां पाठ है, आइए उसके शीर्षक, उनके लेखक, भाव, पात्रों के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं। आप सभी जरूर नोट करते रहिएगा। हमारे 8वें पाठ का शीर्षक है जित जित मैं निरखत हूँ। इसके जो लेखक है रश्मि वाजपेयी जी हैं, विधा साक्षात्कार है, भाव बिरजू महाराज जी का रेखा चित्र है। जित जित मैं निरखत हूँ इस पाठ के जो लेखक हैं रश्मि वाजपेयी जी है, विधा साक्षात्कार है और भाव है पंडित बिरजू महाराज जी का रेखा चित्र है। अर्थात प्रस्तुत पाठ में पंडित बिरजू महाराज जी के जीवन परिचय से संबंधित जानकारी साक्षात्कार के माध्यम से दी गई है। हमारा जो 9वां पाठ है उसका शीर्षक है आविन्यों। इसके जो लेखक है अशोक वाजपेयी जी और विधा पूछा जाए तो यात्रा वृत्तांत है। याद रखना है, अशोक वाजपेयी जी के द्वारा आविन्यों लिखा गया है, और विधा जो है साहित्य की वो कौन सी विधा है जो अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया आविन्यों, अर्थात वो विधा का नाम है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत कहने का मतलब है कि लेखक आविन्यों गए थे, वहाँ पर जो उन्होंने देखा, महसूस किया, समझा, उसके संदर्भ में प्रस्तुत पाठ में उन्होंने जानकारी दी है। हमारा जो 10वां पाठ है उसका शीर्षक है मछली। इसके जो लेखक है विनोद कुमार मिश्र है और यह विधा पूछी जाए तो ये कहानी है। याद रखना है, मछली जो है वह विनोद कुमार मिश्र जी के द्वारा लिखा गया है और विधा जो है यह कहानी है। अर्थात मछली जो है साहित्य की कौन सी विधा है, वो कहानी है और विनोद कुमार मिश्र जी के द्वारा प्रस्तुत पाठ को लिखा गया है। और इसके प्रमुख पात्र का नाम है दीदी संतू नरेन। प्रमुख पात्रों का नाम पूछा जाए तो दीदी संतू नरेन। ऐसा पूछा जा सकता है कि नरेन किस पाठ के प्रमुख पात्र हैं, तो याद रखना है वह पाठ का नाम होगा मछली। हमारा जो 11वां पाठ है उसका शीर्षक है नौबत खाने में इबादत। इस पाठ के लेखक है यतीन्द्र मिश्र। विधा पूछी जाए तो व्यक्ति चित्र है और पात्र पूछा जाए तो बिस्मिल्लाह खां। तो नौबत खाने में जो इबादत है यतीन्द्र मिश्र जी के द्वारा लिखा गया है। अगर आपसे विधा पूछी जाए तो यह व्यक्ति चित्र है, और भाव पूछा जाए अर्थात प्रमुख पात्र पूछा जाए इस पाठ के कौन है तो बिस्मिल्लाह खां साहब है। और हमारे गद्य भाग का जो अंतिम पाठ है उसका शीर्षक है शिक्षा और संस्कृति। प्रस्तुत पाठ को लिखा गया है मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा, और विधा है पूछा जाए तो शिक्षा शास्त्र संस्कृति। तो शिक्षा शास्त्र संस्कृति, विधा का नाम है शिक्षा शास्त्र संस्कृति। और हमारा जो अंतिम पाठ है गद्य भाग का उसका शीर्षक है शिक्षा और संस्कृति, और इस पाठ को लिखा गया है मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा। आज का जो हमारा वीडियो है इसे हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर ये आपको पसंद आया है, उपयोगी जान पड़ता है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इसी तरह से परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर मैं पुनः आपके बीच यथाशीघ्र उपस्थित हूँ। तब तक के लिए शुभ विदा, धन्यवाद।